मैं अजर रिसालत कुछ नहीं मंगदा, फरमाने पाक नबी दा। बस बाद मंडे तुसा ख्याल रखाए कुरान ते आल मेरी दा। इसे अजर दे बदले सैन मनी को ढेया दर्द पूरी जिंदगी दा। लगे तीर हसन दे मैयत उते लथा असर को भुरका धी दा। सलवात बावाज़े बुलंद पढ़ो। बिला तखीर मैं दावत खताब देसा जनाब इज़्ज़त माब जी वकार वाजिबुल एहतराम मकरूज़ तमगाए विलायत हक़ सैयदा जनाब अलामा मोहसिन रज़ा अलवी साहब नू गुजारिश है कि अपने मखसूस अंदाज बारगाए हुज्जत कायम आले मोहम्मद सजदा ज़िक्र पेश कर सन। सलवात बावाज़ बुलंद। वही बराए हुज्जते खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि सात व फी कुल्लि सात मिन सआत लैल व नहार वलियन व हाफिज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व आइना ता तुस्किनहु व ज़कातन व तुमत्तिहु फीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मोहम्मद। मिल के बवाज़े बुलंद दरूद पढ़े। काफ़ी अहबाब तशरीफ़ फरमा है, दरूद को ज़हमत समझ के नहीं ऐन इबादत समझ के मिल के बवाज़े बुलंद पढ़े। औज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बितहियत वल इकराम अला सय्यदिना व सानदिना व हबीबिना व तबीबे क़ुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन अल महदीयीन व लानतुल्लाहि अला कौमि ज़ालिमीन अल मुनाफ़िकीन अल मुतकब्बिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बुलंद सलावत। आशिकान रसूल व आशिकान शोहरे बतूल व आशिकान फर्जंदे रसूल इंतहाई काबिल एहतराम शिया अहले सुन्नत अहबाब तशरीफ़ फरमा है। इब्तिदाई गुफ्तगू में सबसे पहले दुआ है कायनात का अजीम आलम हमारे इल्म अहले बैत में अजीम अज़ाफ़ा फरमाए। चंद बंदों ने आमीन कही, पहली दुआ मंगवाई। मासूम का फरमान पढ़ देता हूँ। मासूम फरमाते कहीं भी कोई दुआ मांगी जाए मिल के आमीन कहा करो। हो सकता है दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल ना हो, लेकिन आमीन कहने वाले की आमीन कबूल हो जाए। मिल के जितने भी अब आप तशरीफ़ फरमाए हैं दुआओं पे आमीन कहिएगा। मेरे अल्लाह पानी मजलिस के मोहसिन भाई के इज़्ज़त रिज़्क़ और सेहत में इज़ाफ़ा फरमा। इन्हें इससे मज़ीद बढ़ चढ़ के ज़िक्र इमाम मज़लूम करबला करवाने की तौफ़ीक अता फरमा। जितने मोमिन मोमिनात इस पाक मुक़द्दस मुताहर ज़िक्र में जो जो नेक हाजात लेके बैठे हैं, मेरे अल्लाह इस पाक ज़िक्र से उठने से पहले तमाम की नेक हाजात को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। फ़ज़ाइल मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद सुन के मेरे अल्लाह जो हाथ बुलंद हो
इन उठे हुए हाथों को जिंदगी में कभी किसी कमीने का मोहताज ना फरमा। बहुत बड़ी दुआ, सब हजरात मिल के आमीन कहिएगा। मेरे अल्लाह उस वक्त तक किसी एक मोमन की आंख भी मौत के लिए बंद ना हो जब तक वो हुसैन इब्ने अली के नूरी महल की जियारत न कर ले। इतने मुश्किल तरीन दौर में हम अपने वारिस के होते हुए भी बेवारिस हैं। मेरे अल्लाह हमारे पर्दे वाले वारिस का जल्द से जल्द जरूर फरमा। बहुत बड़ी दुआ मिल के आमीन कहिएगा। मेरे अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि ज़माना हमें ना कहे ये अली के शिया हैं, बल्कि बरोज़ महशर अमीर अल मोमिनीन हमारी तरफ देख के मुस्कुरा के फरमाए ये मेरे शिया हैं। अपनी अपनी तमाम दुआओं को कबूलियत की मंजिल तक पहुंचाएं। सहारा दरूद का लें, मिलके बवाज़े बुलंद दरूद पढ़ें। अभी भी काफ़ी अब आप तशरीफ़ फरमा हैं। जिस शरीफ को उसकी शरीफ माँ ने कायनात के सबसे बड़े शरीफों पर दरूद पढ़ने की शरीफ आदत सिखाई है, वो अपनी शरीफ ज़ुबान से आले मोहम्मद की शराफत में मिल के बवाज़े बुलंद दरूद पढ़े। इजाज़त है जी, जिक्र शुरू किया जाए। अयाम मुहर्रम है, पूरी दुनिया के कोने कोने में हुसैन इब्ने अली का जिक्र हो रहा है। जो हुसैन के हुब्बार, हुसैन के चाहने वाले, हुसैन इब्ने अली के अज़ादार बैठे हैं। पहला फिक्रा उनके लिए पढ़ने लगा हूं। आज 1400 साल के बाद भी करिया करिया, चौक चौक, नगर नगर, गली गली, घर घर हुसैन की बातें। जो हुसैनी बैठे हो थोड़ी सी रहमत करें मेरे साथ। बाबा जी आज 1400 साल के बाद भी इससे बड़ा मौजज़ा क्या हो सकता है। आज 1400 साल के बाद भी करिया करिया, चौक चौक, नगर नगर, गली गली, घर घर हुसैन की बातें, हुसैन की यादें, हुसैन के नगमे। 1400 साल के बाद भी हुसैन इब्ने अली का जिक्र इस अंदाज में होना इस बात की दलील है कि जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है। जो मिट गया वो यजीद। मिलके जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट गया, जो न मिट सका वो हुसैन है। ऐसा कारनामा क्या किया हुसैन ने जो 1400 साल के बाद भी हुसैन का जिक्र ताज़ा लगता है। कौन हुसैन? हुसैन किसे कहते हैं? हुसैन ने जिक्र खुदा को आला बना दिया। बोलो जो हुसैन के नौकर बैठे हो, आप बोलेंगे तो पढ़ने का लुत्फ आएगा। कौन हुसैन? हुसैन किसे कहते हैं? जिन बंदों की रगों में हुसैन इब्ने अली की अज़ादारी खून बन के दौड़ रही है, वो बंदे सर उठाएं और अगली सतर वसूल करें। हुसैन कहते किसे है? हुसैन है कौन? हुसैन ने जिक्र खुदा को आला बना दिया, बेनाम थी करबला मुअल्ला बना दिया। कौन हुसैन इब्ने अली? किसे कहते हैं हुसैन? हुसैन ने जिक्र खुदा को आला बना दिया। नान 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 जुमरा वालों, वो सरजालवी का खिताब का तन उस बंदे के साथ गपशप है ही नहीं जो बंदा जुमरा की इस मिट्टी पे धरती पे बैठ के मेरे जुमलों को वसूल कर रहा है। वो सरजालवी का खिताब इस पूरे मजमे में सिर्फ उस बंदे के साथ है जो बंदा अर्श पे मेरे साथ परवाज कर रहा है। हुसैन इब्ने अली के फजीलत के जुमले सुन के कौन हुसैन इब्ने अली? हुसैन किसे कहते हैं? हुसैन ने जिक्र खुदा को आला बना दिया, बेनाम थी करबला मुअल्ला बना दिया। फिर सुनना जिस बंदे ने नहीं सुना, हुसैन ने जिक्र खुदा को आला बना दिया, बेनाम थी करबला मुअल्ला बना दिया। सोचो कि कितना पकीजा है। खूने हुसैन गिरा खाक पे तो खाके शिफा बना दिया। सारे सारे बोलो, गिरा खाक पे तो खाके शिफा बना दिया। इससे बढ़ के हुसैन इब्ने अली की फजीलत का जुमरा वालों क्या हो सकता है कि आप पूरी कायनात की हिस्ट्री उठा के देखो, पूरी कायनात में सबसे बड़ा बादशाह हुसैन है।
जो बंदा हुसैन को बादशाह अपना मानता है, कम से कम वो बंदा हाथ उठा के मुझे दाद दे या ना दे, लेकिन अगले जुमले पे हुसैन इब्ने अली को सलामी जरूर पेश करना। आज 1400 साल के बाद हुसैन के चाहने वाले, हुसैन के हुक्मदार गलियों बाजारों में हुसैन का मातम करते हैं, हुसैन के जिक्र को जिंदा किया हुआ है। हुसैन के अज़ादारों ने अली की इज्जत की कसम है, हुसैन की बादशाहत की कसम है। ये है मेरे हुसैन की फजीलत का बड़ा जुमला कि पूरी कायनात की हिस्ट्री उठा के देखो, बड़े से बड़े बादशाह के भी इतने घर नहीं जितने हुसैन के घर हैं। बोलो जो हुसैन के नौकर बैठे हो, मौला उठे हुए हाथों को जिंदगी में कभी किसी कमीने का मोहताज ना फरमाए। बड़े से बड़े बादशाह के इतने अच्छे अंदाज से आपने जुमला वसूल किया, फिर मेरा भी हक बनता है बुजुर्गों अगली सतर इससे ज्यादा कीमती हदिया करूं। जाओ पूरी कायनात का मुआयना करके देखो, बड़े से बड़े बादशाह के इतने घर नहीं जितने हुसैन के घर हैं, बड़े से बड़े बादशाह के इतने लंगर खाने नहीं जितने हुसैन के लंगर खाने हैं। जो बंदे का हाथ अभी भी नहीं उठा, बड़े से बड़े बादशाह के इतने नौकर नहीं जितने हुसैन के नौकर हैं। जिस बंदे का हाथ अभी भी नहीं उठ सका, चाहो पूरी कायनात की हिस्ट्री उठा के देखो, बड़े से बड़े बादशाह की भी इतनी सफीलें नहीं जितनी हुसैन की सफीलें हैं। बंदे चुप करके जुमला इससे कीमती हदिया करता हूँ। हमें फख्र है हुसैन पे, आज 1400 साल के बाद भी इतने लोग यजीद के नाम पे जीने को तैयार नहीं जितने हुसैन के नाम पे मरने को तैयार है। आज 1400 साल के बाद भी इतने लोग यजीद के नाम पे जीने को तैयार नहीं। बुजुर्गों ऐसे ही है सरकार, आपसे सुसम दुआ हासिल करने के लिए जितने मेरे मौला हुसैन के नाम पे मरने को तैयार है। वाहद हस्ती है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जो मज़हब इस्लाम में सिर्फ जरूरी नहीं, जो पुराने कदीमी अज़ादार बैठे हो वो बंदे थोड़ी सी अहमद करें। मेरा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मज़हब इस्लाम में सिर्फ जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। चले इस सिर्फ की अहमियत बताऊं, जो बंदे हैरान हो गए मेरी तरफ देख रहे हैं। ये मेरे बंदे हुए हाथ हैं, जितने मेरे अहले सुन्नत अहबाब तशरीफ फरमा हैं। आप काले कपड़े नहीं पहन सकते, ना पहने। आप कड़ी हाथ में नहीं पहन सकते, ना पहने। आप 10 दिन जूता नहीं उतार सकते, ना उतारें। कम अज कम आप आके सुने तो सही हम कहते क्या हैं। ये वो दहलीज है जहां से किसी भी मजहब, किसी भी फिरके, किसी भी अकीदे की दिल आजारी नहीं होती, क्योंकि हम तो उन्हें मानते हैं कि जो पत्थर मारने वालों को भी दुआएं देते रहे। कोई बंदा तो होगा जो लफ्जों का खरीदार बैठा होगा। हमने तो माना ही उन हस्तियों को कि जिन्होंने कभी भी किसी की दिल आजारी नहीं की। इस दहलीज पे आके सुनो तो सही कि हम कहते क्या है। कोई बंदा किसी चीज का किसी चौक में तमाशा दिखा रहा हो, वहां लोगों का रश हो जाता है। दुनिया वालों, मुसलमानों, हम तो मोहम्मद मुस्तफा के नवासे का जिक्र करते हैं। जरूरी नहीं कि बंदा शिया है तो हुसैन को माने। हुसैन किसी मजहब का मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब, हुसैन किसी फिरके के मोहताज नहीं। हुसैन को मानने के लिए ना शिया होना जरूरी है, हुसैन को मानने के लिए ना सुन्नी होना जरूरी है। अगर सारे ही जाग रहे हो, हुसैन को मानने के लिए तेरा मुसलमान होना भी जरूरी नहीं, तेरा इंसान होना जरूरी है। इंसान बनकर हुसैन को सोचो, फिर हर जहन में हुसैन आ जाएगा। सिर्फ शिया हुसैन का जिक्र तब करते अगर करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने 72 शहीद करवा के शियत बचाई होती। कोई बंदा तो होगा जो लफ्जों का खरीदार बैठा होगा। बोलो जो हुसैन के नौकर बैठे हो। सिर्फ शिया हुसैन का जिक्र तब करते अगर करबला के मैदान में 72 शहीद करवा के मेरे मौला ने शियत बचाई होती। ये मेरे बंदे हाथ है, दुनिया वालों पैगाम देने लगा हो, आप जिक्र हुसैन में आओ, क्योंकि हुसैन ने 72 शहीद करवा के शियत नहीं शरीयत बचाई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ शियत नहीं शरीयत बचाई। मैंने कहा मेरा मौला हुसैन मजहब इस्लाम में सिर्फ जरूरी नहीं,
बहुत जरूरी है। इस सिर्फ की अहमियत बताऊं, इजाजत देते बताऊं। हुर के पास नमाजें थी, सिर्फ हुसैन नहीं था। जिस बंदे को हुर का पता, वो बंदा तो सर उठाए ना, वो बंदा तो हाथ बुलंद करे। हुर के पास नमाजें थी, सिर्फ हुसैन नहीं था। हुर के पास रोजे थे, सिर्फ हुसैन नहीं था। हुर के पास हज थे, सिर्फ हुसैन नहीं था। फिर मैं जुमला पढ़ूं, हुर के पास अल्लाह का पूरा दीन था, सिर्फ हुसैन नहीं था। हुर के पास अल्लाह का पूरा दीन था, सिर्फ हुसैन नहीं था। और ने तपती हुई रेत पे 10 मुहर्रम को अपना लहू बहा के क़यामत तक के लिए दुनिया को बता दिया, इस्लाम जैसे आला ज़र्फ मजहब से सिर्फ हुसैन निकाल दिया जाए, सवाई यजीदियत के पीछे रहता ही कुछ नहीं। हुसैन ने शीयत नहीं, शरीयत बचाई है। तो जो भी शरीयत का पाबंद है भाईजान, उसका हक बनता है कि अपने मौला का शुक्रिया अदा करे। इस दहलीज पे आओ तो सही, अकीदे वाले बंदों के सामने अकीदे वाला जुमला पढ़ूं। इस दहलीज पे आओ हुसैन इब्ने अली की, जो यहां से आएगा ना, खिताबत में लफ्जों से ज्यादा इशारे कीमती होती है। मैंने कहा जो यहां से आएगा दहलीजे हुसैन पे आके खिरात की भीख मांगेगा, मुझे नहीं पता कौन सा बंदा कहां कहां किस मार्फत के जीने पे तशरीफ फरमा है, लेकिन जो हुसैन के हल्के के मातमी बैठे हैं इस सतर पे वो चुप कर गए, तो घर तक दुख दिल में लेके जाऊंगा। आपने मेरे आने की कदर ही नहीं की। जितने मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमा है, जितने मुसलमान मेरी गुफ्तगू को समाअत फरमा रहे हैं, आप जिक्र हुसैन में आए, आप दहलीजे हुसैन पे आके खिरात की भीख मांगे। जैसे आप खिरात की भीख मांगेंगे, हुसैन फिर आपको मांगने वाला रहने ही नहीं देगा, हुसैन आपको बांटने वाला बना देगा। हुसैन आपको बांटने वाला बना देगा। इस दहलीज पे झुको, इस दहलीज पे आके मांगो, क्योंकि ये हमारे जुमले नहीं, नबियों के सुल्तान के जुमले हैं। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जो नबी का कलमा पढ़ता है उसका हक बनता है कि वो हुसैन इब्ने अली के जिक्र में आए, वो इस दहलीज पे आए। चले और आसान करूं, ये वो दहलीज है जहां आके दुनिया के मनसब छिन जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब है ना, अगर कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर होना, वो दहलीजे हुसैन के बाहर खामोशी बनती है। जुमला ही ऐसा है। मैंने कहा अगर कोई दुनिया का बड़े से बड़ा ओहदेदार है ना बुजुर्गों, आप मेरी बात की जुमले के लास्ट पे तायद करेंगे, उस दहलीज के बाहर है। अगर कोई बंदा बड़े से बड़ा जज है, दहलीजे हुसैन के बाहर। अगर कोई बंदा बड़े से बड़ा प्रोफेसर है, दहलीजे हुसैन के बाहर। दुनिया का बड़े से बड़ा वकील है, कोई बंदा तो होगा जो लफ्जों का खरीदार बैठा होगा, कि जो बच्चे हाथ उठा रहे हैं, मौला उठे हुए हाथों को जिंदगी में कभी किसी कमीने का मोहताज ना फरमाए। मैंने घड़े में मुंह देके तो नहीं, मैंने अलल ऐलान वीडियो कैमरे की मौजूदगी में माइक पे मुंह रख के एक दावा किया है, दुनिया के बड़े से बड़े ओहदेदार हो दहलीजे हुसैन के बाहर होते हैं। दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, तबीब हो, हकीम हो, प्रोफेसर हो, जज हो, वकील हो, दहलीजे हुसैन के बाहर। आओ मैं आपको बहुत बड़ी दलील दे देता हूँ, आप मेरी बात की तायद करेंगे। जैसे आपने दहलीजे हुसैन को क्रॉस किया, आप मजलिसे हुसैन में आके एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठ गए। अब हम सबका मुझ समेत एक ही होता है, हम मातमी हुसैन हैं, हम अज़ादारे हुसैन हैं। अब हम सबका एक ही मनसब, अब हम सबका एक ही ओहदा कि हम हुसैन के हुक्मदार, हम हुसैन के चाहने वाले, हम हुसैन के मातमी। बंदे चुप हो गए। चले मैं एक दलील और दे देता हूं। इसी दहलीज पे एक फरिश्ता आया था, भूल गए वो रवायत। इसी दहलीज पे एक फरिश्ता आया था। ना 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 जुमरा वालों, ये तो हो ही नहीं सकता डॉक्टर साहब के बंदे सारा साल इसी अलमे अब्बास के साए तले जाके इसी अलमे अब्बास का सदका अल्लाह को दे के बच्चे मांगे, शिफाएं मांगे, दुआएं मांगे, तंदुरुस्ती मांगे, और इसी गाजी के मुर्शिद मौला हुसैन की फजीलत का जुमला मैं पढ़ूं और बंदे हाथ नीचे करके चुप होकर बैठे रहे। मैंने कहा इसी दहलीज पे एक फरिश्ता आया था कौन फरिश्ता? ओहदा क्या था? सैयदुल मलाइका, उस्तादुल मलाइका, उस
उसने इस दहलीज पे आके क्या कहा, अनाखियातुल हसनैन, अनाखियातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। हुसैन भी बोला मेरे साथ। जिब्राइल ने आगे कहा मैं हसनैन का दर्जी हूँ। अंदर बैठी बीबी फिजा ने कहा था जिब्राइल भाई तू अपना तारफ क्यों नहीं करवाता, अपना ओहदा क्यों नहीं बताता, अपना स्टेटस क्यों नहीं बताता, ये क्यों नहीं कहता मैं सैयदुल मलाइका हूँ, मैं उस्तादुल मलाइका हूँ। जिब्राइल ने कहा फिजा तुझे नहीं पता, इस दहलीज पे आके अपने मनसब नहीं बताए जाते, बल्कि वो बताया जाता है जो ये अदा करते हैं। गुफ्तगू पसंद आ रही है सरकार? अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे मिलके बोलो जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवात, आप आए दहलीजे हुसैन पे, दहलीजे हुसैन पे आके खिरात की भीख मांगे। कौन हुसैन इब्ने अली? एक फिक्रा पढ़ूं और ये तो जिसकी जितनी मार्फत होती वो उतना ही समझता है। चलिए और आसान करूं, 2 सतरें पढ़ूं जो शायरी सुनने वाले बैठे हो। जौहर की मार्फत ये थी कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ऐसे ही क्या कहा था उसने? सारे बोलेंगे तो पढ़ने का लुत्फ आएगा। क्या कहा था? इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। एक और मार्फत वाले ने कलम उठाया, उसने जनाब जौहर को जवाब दिया। उसने कहा क्या लिखा था जौहर ने कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हर करबला क्या मतलब? ओए होए होए होए, अल्लाह जाने कहां चले गए हुसैन के नौकर जो मेरे साथ सतरें सुन के बोलेंगे। उसने कहा क्या कहा था जौहर ने? इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या मतलब हर करबला के बाद? उसने पहली सतरी कमाल की लिखी। क्या कहने? उसने कहा खुशबुए खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद। इस जुमले को ज़हन में रखना, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उसने कहा हर करबला तो हो ही नहीं सकती, अब क्या फिर करबला होगी? चले इसी जन्नत पे एक जुमला पढ़ता हूं। बंदे नमाजें पढ़ते हैं जन्नत के लालच में, तो जो है ना सबान ऐसे ही है। पहली सतर उसने लिखी, उसने कहा खुशबुए खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद, जन्नत का नाम आने लगा करबला के बाद। जन्नत बड़ी छोटी सी चीज नजर आती है हुसैन के जिक्र में। हुसैन की मजलिस में उसने खूबसूरत जुमला लिखा। उसने कहा खुशबुए खुल्द दब गई। इस जुमले को ना भूलना, जौहर ने लिखा था इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उस मार्फत वाले ने बुजुर्गों कलम उठाया। उसने कहा क्या लिखा था जौहर ने? इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उसने कहा खुशबुए खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद, जन्नत का नाम आने लगा करबला के बाद। बाद हुसैन और ना कोई हुसैन है, ना और कोई करबला इस करबला के बाद, ना और कोई करबला इस करबला के बाद। होता अगर हुसैन भी दुनिया में दूसरा, फिर और होती करबला इस करबला के बाद, फिर और होती करबला। कहां चला गया मेरा मजमा? होता अगर हुसैन भी दुनिया में दूसरा, फिर और होती करबला इस करबला के बाद। उसने कहा जौहर मर गया, अब मरने के बाद तस्लीम रूहे जौहरे मरहूम ये करे, इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। क्या करबला आसानी से गुजरी थी? 10 मुहर्रम का दिन कोई मोहम्मद के नवासे के लिए आसान दिन था? अली अकबर का कलेजा दिया हुसैन। जो पुराने कदीमी अज़ादार बैठे ना, इंशाल्लाह आज ठीक 11 बजे मरकजी इमाम बारगाह ताहिर शाह साहब वाले 11 बजे से इंशाल्लाह हाजिरी हुआ करेगी। अज़ादारों, करबला आसानी से नहीं हुई। अकबर का कलेजा दिया हुसैन ने, कासिम की लाश के टुकड़े उठाए हुसैन ने। जो बंदे अभी अपनी आंख में आंसू नहीं ना ला सके, किस कासिम की लाश के टुकड़े उठाए?
जिस कासम में अपना वीर हसन नजर आता था हुसैन को। कोई लंबा चौड़ा नहीं, जब चला ना काफिला सारा मजमून छोड़ दिया। जब चलने लगा ना आले मोहम्मद का लुटा हुआ काफिला करबला से शाम की जानब, तो बीबियों की सवारियों में एक खाक कस्तरी रंग का ऊंट था जो अपनी ही बोली में कुछ कहता था। सारे ऊंट रोना शुरू हो जाते थे। बुजुर्गों, हमारे जिगर फटते हैं ऐसी रवायतें पढ़ने वक्त। खाक कस्तरी रंग का ऊंट अपनी ही बोली में कुछ कहता था, सारे ऊंट रोना शुरू हो जाते थे। बीबी फिजा ने जनाबे आलिया से पूछा, अली की बेटी क्या माजरा है? ये सारी सवारियां रोना की शुरू कर देती है। इन गुनाहगार आंखों से इस हकीर ने किताब में जुमले पढ़े हैं, अली की आलिया बेटी ने। अब जिस बंदे बिस्तर पे रोना ना, वो बंदा हौसले से 70 अगली बर्दाश्त करे। अली की बेटी ने तड़प कर रोकेगा, अम्मा फिजा ये खाक कस्तरी रंग का ऊंट बाकी ऊंटों को कहता है किसी ने तेज कदम नहीं चलना, हमारे ऊपर मोहम्मद की बेटियां सवार है। आवाजें बुलंद करो जो बीबी का पुरसा देने के लिए आए हो। किसी ने तेज कदम नहीं चलना, हमारे ऊपर हुसैन की बहनें सवार है। लेकिन अफसोस मुसलमान उन्हीं ऊंटों को ताजियाने मार मार के तेज भगाते रहे। हमें रुलाती हैं तो यही बातें रुलाती हैं। बस एक का एक जुमला पढ़ूं और मिंबर अपने इज्जत माँ भाई के हवाले करूं। बचपन था मौला हुसैन का और बीबी आलिया का, छोड़ दिया सारा मजमून। एक ही एक रवायत, शाहजी बचपन था मेरे मौला हुसैन का और बीबी आलिया का। किताबें कहती सेहन में अली की बेटी कुरान पढ़ रही थी। अल्लाह जाने आप किस इंतजार में बैठे हैं। रोने के दिन हैं, रोने की रातें, कोशिश कर लेना अगली सत्र पे हर आंख नम हो जाए। अली की बेटी कुरान की तलावत कर रही थी, या मैं जुमले को बदल के कहूं कुरान को पढ़ रहा था। अली की बेटी कुरान को पढ़ रही थी। बचपन के हुसैन ने दरवाजे से बहन के चेहरे पे पड़ती हुई धूप की किरणें देखी। किताबें कहती जल्दी से भागकर हुसैन बहन के करीब आए, दामन फैला के खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद अली की बेटी की बिला तशबीह आंख खुली। आंख का खुलना था। अब जिस बंदे ने बिस्तर पे रोना ना, वो सत्र बर्दाश्त करे। सर से लेके पांव तक हुसैन को पसीने में शराबूर देखा। शायद आपने जुमला समझा नहीं। मसाइब सुनने का नाम नहीं, ये जाकर साहब मेरी बात की तायद करेंगे, मसाइब महसूस करने का नाम है। जो हुसैन की आजादारी को महसूस करता है ना, जुमला फकत उसी के लिए है। जैसे ही सर से लेके पांव तक हुसैन को अली की पर्दादार बेटी ने पसीने में शराबूर देखा। अली की बेटी तड़प के रो के कहती भैया हुसैन कब से खड़ा है? हुसैन रो के कहते बहना जब से आपके चेहरे पे धूप पड़ रही है तब से तुझ पे साया करके बैठा हूँ। अब जो हल्के के मातमी बैठे हैं, हाथ सलामत है तो सीने पे आना चाहिए। जिस बंदे के मजहब में मातम जायज है, जैसे ही इतने जुमले हुसैन इब्ने अली ने कहने थे, अली की बेटी तड़पी रो के कहती भैया हुसैन तूने कर्जा कर दिया अली की बेटी पे, तूने मकरूज कर दिया अली की बेटी को। हुसैन एक वक्त आएगा मैं तेरा कर्जा उतारूंगी। अज़ादारों हर नमाज में अल्लाह से कहती रही मेरे अल्लाह मुझ पे हुसैन का कर्जा है, कोई वक्त ला मैं अपने वीर का कर्जा उतारूं। अज़ादारों कोई वक्त ना मिला। 11 मुहर्रम को हुसैन की लाश धूप में पड़ी थी। बीबी करीब से गुजरी, रो के कहती भैया हुसैन दिल मेरा भी बड़ा था, मैं तुझ पे साया करती, मैं तेरा कर्जा उतारती। हुसैन मेरी मजबूरी बन गई, नाने की उम्मत रस्सियां लेके आ गई। हुसैन मैं शाम जा रही।